यस, चलिए अब हमें देखना है इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर देखे, बहुत सारे एरर्स, फिर उनके रीजन देखे, किस वजह से वो एरर आते हैं ये देखे, और क्या देखा, बस इतना ही देखा। अभी देखो एरर तो मतलब एरर तो हमने दिखा, एरर तो हम लोगों ने सीखा, एरर मतलब क्या, एरर की वजह क्या है। अब भैया ये भी तो पता करना पड़ेगा कि वो एरर कितना है, वो एरर का कितना एरर आ रहा है ये भी तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आज हम क्या करेंगे, उसका करेंगे एनालिसिस। हम क्या करेंगे, एनालिसिस बोलो या फिर बोलो एस्टिमेशन बोलो, ठीक है। एनालिसिस बोलो या फिर एस्टिमेशन बोलो, कोई भी बोलो चलेगा, या फिर एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब हम उन एरर का एक्सप्रेशन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे या एनालिसिस, ओके। अब ये देखने से पहले हमको एक कंसिडर करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, एक कंसिडरेशन करना है। समझो कोई एक क्वांटिटी आपको मेजर करने के लिए बोला गया है, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी आपको मेजर करने के लिए बोला गया है और आपने वो क्वांटिटी मेजर की, उसकी वैल्यूज है समझो A1, A2, A3, A4 अप टू AN, नंबर ऑफ टाइम्स उसके नंबर ऑफ टाइम आपने मेजर किया वो क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा बताओ। इन सब की एडिशन डिवाइडेड बाय कितनी, टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है, आपको पता है। मतलब क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN एंड डिवाइडेड बाय N, ये क्या हो गया, इसका अरिथमेटिक मीन हो गया। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू वो वैल्यू होती है जो सबसे करेक्ट होती है उस कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, या फिर सीधा कहा जाता है ये सबसे करेक्ट, मतलब क्या होता है, सबसे करेक्ट वैल्यू होती है ये उस क्वांटिटी की, ठीक है। जो क्वांटिटी को आपको मेजरमेंट करने के लिए बोला गया, उस क्वांटिटी की सबसे करेक्ट वैल्यू क्या होती है, ये होती है। इसीलिए हम इसे ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अरिथमेटिक मीन समझ में आया। समझो आपको कोई क्वांटिटी मेजर करने के लिए बोले, आपने क्वांटिटी मेजर की अप टू n, उसका अरिथमेटिक मीन आपने निकाला। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होती है, ये सबसे सही वैल्यू होती है इस क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट की, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जितने आपने काउंट किए हैं उस सबका एडिशन कर लो और डिवाइड बाय कितनी बार काउंट किया है वो नंबर नीचे लिखना है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया, ओके। अब क्या, अब देखो अरिथमेटिक मीन तो अपने एकदम इजी तरीके से समझ गया। अब हमें देखना है एब्सोल्यूट एरर। क्या देखना है, एब्सोल्यूट एरर देखना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज एक्चुअल वैल्यू क्या है, यहां पे अरिथमेटिक मीन है, दीज एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू अगर इसको हम इस और एक एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ए मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए भी, ठीक है।
समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पे क्या आएगा, ए एन आएगा, ए आई आएगा, क्या आएगा, ए आई। यस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सप्रेशन इसका सही है। ठीक है, चलिए आइए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। अब देखो हम इसी के साथ समझेंगे। आपका पहला रीडिंग है A1, आपका दूसरा रीडिंग क्या है A2, तीसरा रीडिंग है A3 और आपका nth रीडिंग है AN। ठीक है, ये सब आपने मेजर किया है A1 अप टू n टाइम्स। ठीक है, अब देखो, अब एरर मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है इसका, ए मिनिमम है। एक्चुअल वैल्यू क्या है इसका, ए मिनिमम है। इसको हम समझने के लिए ठीक है, ए मिनिमम ही लिखेंगे। क्या है ये, मतलब ये जो एरर है इसका A1 का एरर क्या हो गया, A1 का एरर क्या बन गया, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है इन सब की, ए मिनिमम, ए अरिथमेटिक मीन, ये सब का मीन, ये वैल्यू इसकी सही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबसे सही वैल्यू थी इसकी वजह से हम इसको ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ए मिनिमम माइनस A1। ए क्या है यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू है। हम इसको कैपिटल ए लिखेंगे, हम इसको कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे, समझने को आसानी होगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है यहाँ पे कैपिटल ए है एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है कैपिटल ए। मतलब क्या, A2, जो A2 में एरर आएगा वो क्या रहेगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ए एब्सोल्यूट एरर है, और इसका एरर क्या आएगा, ए माइनस, और यहां पे क्या आएगा, डेल्टा ए एन, ए माइनस ए एन। ठीक है, समझे, ये क्या है, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाय कितनी बार काउंट किया है उससे उसको डिवाइड कर दो, आपको सबसे करेक्ट वैल्यू मिलेगी, वो हो गई एक्चुअल वैल्यू। उसका और इसमें का जो डिफरेंस आएगा, अगर हम A1 की बात करें, पहले रीडिंग की बात करें, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा उस मेजरमेंट का, A1 का पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आपको समझा एब्सोल्यूट एरर। यस, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखना है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन मतलब क्या, मीन मतलब क्या होता है बताओ। अरिथमेटिक मीन हमने अभी देखा, वही है सेम। मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब बताओ, टोटल क्वांटिटी को जोड़ो, डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटीज है वो करो, हमको मीन मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो एरर है इन सब का मीन, वो क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये जो सब मीन है, ये जो सब वैल्यूज है एब्सोल्यूट एरर है, उन सब का मीन क्या बन गया, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बन गया। चलिए अब देखो कितने हैं वैल्यूज, A1 है, फिर A2 है,
फिर A3 है, और फिर आगे है AN डिवाइडेड बाय N आएगा। तो हमको ये क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा हमको। हमने क्या किया देखो, जो एब्सोल्यूट एरर है, जो एब्सोल्यूट एरर के वैल्यूज है उसको n से डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ज्यादा नहीं है ये कुछ हार्ड, ठीक है, जरा भी हार्ड नहीं है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो समझे आपको मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर है एब्सोल्यूट एरर जो है उन सबको ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया n से, हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अभी ये सब होने के बाद हमको एक एग्जांपल करना है, उस एग्जांपल के जरिए आप सारे वैल्यूज आपको, मतलब ये जो हम लोगों ने सब एरर्स देखे हैं ना, वो सारे एरर्स आपको फिल करना है। चलो अब हम देखेंगे अगला एरर, अगला एक्सप्रेशन ऑफ एरर देखेंगे क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, अभी देखेंगे हम रिलेटिव एरर। अभी देखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फिर इसे हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, या फिर इसे हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। इसे हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, रिलेटिव एरर। चलो मतलब रिश्तेदारों वाला एरर नहीं, वो नहीं है फ्रैक्शनल एरर। अब देखो सबसे इजी तो ये है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये रेशियो है सिर्फ किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का। किसका रेशियो है, मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर और किसका, मीन वैल्यू का। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का है। तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, अभी हम लोगों ने निकाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर है ए, और अपनी मीन वैल्यू क्या है, कैपिटल ए। अपनी मीन वैल्यू क्या है, कैपिटल ए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ए है, स्मॉल ए है, और मीन वैल्यू क्या है अपनी, ए है, कैपिटल ए है। तो ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। इन दोनों का ये एरर, इन दोनों का ये रेशियो हो गया। ये मीन वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, याद रखो। अब देखो परसेंटेज एरर क्या होता है। अब हम देखेंगे परसेंटेज एरर, इधर ही देखेंगे, बहुत इजी है ये भी। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मतलब क्या, बहुत इजी है। परसेंटेज एरर उससे इजी है। परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, बस परसेंटेज एरर। जब हम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब हमको क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। मतलब परसेंटेज एरर मतलब क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100। हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये सारे क्या हो गए, हम लोगों ने देखा एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स देखे। हम लोगों ने क्या देखा, एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब क्या होती है, अब हम सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए सब समझेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है, मीटर में है, स्केल 10 मीटर है, दूसरी रीडिंग 9.8 मीटर आई है, तीसरी आई है 10.2 मीटर और चौथी आई है 10.4 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, मतलब जो भी हम लोग ने एक्सप्रेशन ऑफ एरर देखे सबके सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके पहले एक चीज बताना मैं भूल गया मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। ठीक है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोगों ने क्या लिखा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा AN। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किया n। अब यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये क्या हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो गए और हमने एज इट इज अगर वैल्यू यहां पे पुट कर दिए तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और एरर कभी कैंसिल नहीं होते, एरर हमेशा ऐड होते हैं इसमें, एडिशन में, हमें हम आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक मॉड लगाना हम भूल गए। ठीक है, अब उतना करेक्शन कर लीजिए। जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर का एक्सप्रेशन, उसमें डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n, ये है। सिर्फ हम उसमें मॉड लगाना भूल गए। यहाँ पे इस मॉड का आपको पता है क्या होता है, ये मॉड मतलब क्या होता है, अगर कोई निगेटिव वैल्यू होती है और वो वैल्यू मॉड के अंदर हम लोगों ने, मतलब अगर कोई निगेटिव वैल्यू होती है तो मॉड के बाहर क्या आती है, वो पॉजिटिव बन के आती है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे मॉड लगाना है। तो आप इतना करेक्शन कर लीजिए। इतना करेक्शन कर लीजिए। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर देख रखा है। चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे मीन वैल्यू। क्या देखेंगे पहले हम, मीन वैल्यू देखेंगे। ये नहीं, इसको नंबरिंग देते हैं। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। अब देखो मीन वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू मतलब हम लोग पता है सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर। कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, सबका एडिशन कर लो, मीन वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 9.8 प्लस 10.2 प्लस 10.4 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 4। ये आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 10 20 30 40.4 आंसर आएगा इसका, डिवाइडेड बाय 4। और इसको अगर हम डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आएगा 10.1। इसका क्या आंसर आएगा, 10.1 मीटर। अब ये जो वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू रेडियस ऑफ स्फीयर की। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं इसको, ट्रू वैल्यू कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू। चलो ये हो गया मीन वैल्यू का। अब देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर कितने रीडिंग है, 4। कितने एरर आएंगे एब्सोल्यूट, 4 एरर आएंगे। ठीक है, तो समझो हम लोग इसको A1 माना, हमने क्या माना, A1 माना। क्या आएगा एब्सोल्यूट एरर इसका, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसको हम यहाँ पे A बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी 10.1 माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है 10। तो फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया बताओ, 0.1 आया। क्या आया, 0.1 आया। ऐसे ही दूसरी रीडिंग का देखिए, दूसरी रीडिंग क्या है 9.8 है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 10 है। 10.1 माइनस 9.8 क्या आएगा, 0.3 आएगा। सही है। अब तीसरी देखेंगे क्या आएगा बताओ, तीसरी वैल्यू का 10.1 माइनस 10.2। ये देखो यहां पे क्या आ गई वैल्यू, यहां पे वैल्यू क्या आएगी निगेटिव, यहां पे वैल्यू आएगी निगेटिव माइनस 0.1। ठीक है, हम लोगों ने देखा है क्या एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। और
चौथा एरर रहेगा 10.1 माइनस 10.4। देखो ये भी वैल्यू कैसी आएगी 10.4, ये भी वैल्यू आएगी नेगेटिव माइनस 0.3, माइनस 0.3। ठीक है, तो हमें मॉड लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे क्या आ गया, एक है पॉजिटिव 0.1, दूसरा है नेगेटिव 0.1, दूसरा है पॉजिटिव 0.3, नेगेटिव 0.3। अगर हम लोगों ने मॉड नहीं लगाया मीन एब्सोल्यूट एरर में तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे एरर्स, जो कि गलत है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो हमारा क्या क्या वैल्यू आ गई, एक आ गया 0.1, दूसरा है 0.3, तीसरा है 0.1 माइनस 0.1 और है माइनस 0.3। अब हम देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या देखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करो, ये जैसे मीन निकला है वैसे इसका मीन निकालना है हमको, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। तो चलो पहला क्या है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और लास्ट बचा A4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। चलो बताओ क्या है पहला एब्सोल्यूट एरर, 0.1 है, इसको मॉड में डालना है, 0.1 प्लस दूसरा क्या है 0.3 प्लस माइनस 0.1 और चौथा है माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 4। बताओ क्या आएगा आंसर, चलो करो एडिशन उसका, 0.1448 0.8 आएगा, 0.8 बाहर निकालो, बाहर निकलेगा तो जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है मॉड से बाहर आने के बाद। ठीक है, आपको पता है जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहते हैं। 0.8 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा बताओ, 0.2 क्या आएगा, 0.2। यस, ये क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, कितना 0.2। अब क्या रहा हमारा, मीन वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब निकालेंगे हम रिलेटिव एरर। अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। ये समझ में आया? देखिए एक बार और, मीन वैल्यू को हमने क्या किया, सारे को ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया, सॉल्व किया सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या किया, एक्चुअल वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है, जितने रीडिंग है उतने जो डिफरेंस आएगा वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। 4 एब्सोल्यूट एरर मिले हमें। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इन जैसे हम लोगों ने ये वैल्यूज का मीन वैल्यू निकाली है, वैसे हमें इस एब्सोल्यूट एरर की मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है। सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, जितने क्वांटिटी उतने क्वांटिटी करो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर। अब देखो रिलेटिव एरर क्या होता है। चलो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, अरे जादू हो गया, देखो इनका कलर चेंज हो गया। चलो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मतलब हमको पता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ। मीन एब्सोल्यूट एरर किसके साथ बताओ, मीन वैल्यू के साथ, मीन वैल्यू के साथ। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, 0.2 आया, और मीन वैल्यू क्या है अपनी 10.1 आई थी। यस, करो सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर बताओ, क्या आएगा रिलेटिव एरर, चलो बताओ क्या आएगा, 0.019। क्या आएगा आंसर, 0.019। ठीक है, अब हम लोगों ने निकाला रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर किसके साथ,
रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर विथ मीन वैल्यू सॉल्व किया, उसको जब हम 0.2 को डिवाइड करेंगे 10.1 से हमें आंसर मिलेगा। क्या है आंसर? 0.019। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा है परसेंटेज एरर। क्या बचा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। कितना आएगा? 1.9%। कितना आएगा परसेंटेज एरर बताओ? 1.9%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के जरिए आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इस क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आया होगा ये सब क्या क्या होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते तो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, और आप आने वाले लेक्चर में हमें देखना है इन एरर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसको हमें देखना है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस आपको एरर्स की एडिशन कैसे की जाती है, एरर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एरर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एरर का डिवीजन कैसे होता है, आने वाले लेक्चर में हम वो देखेंगे। ठीक है।